टीसीएस में एक पैटर्न में काफ़ी चेंज आया। महाराष्ट्र स्टेट में एक इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था, दैट इज़ फॉर डिजिटल रोल कैंडिडेट का इंटरव्यू, जो कि गाजियाबाद में हुआ था एंड ये हुआ था 17 जून 2024. So the first question is the self introduction, then the projects. Also उन्होंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे इनसे लाइक लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में. हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब. वेलकम टू कैंपस मॉन्ग. सो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज टीसीएस में एक पैटर्न में काफ़ी चेंज आया जो हम आपके साथ शेयर कर रहे होंगे. ऑल्सो काफ़ी सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस की बात कर रहे होंगे, तो इस वीडियो को प्लीज़ आप बहुत ध्यान से देखिएगा. एक एक पॉइंट जो मैं बताऊंगी प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपके इंटरव्यू में ये काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट लाने वाला है. सो अभी रिसेंटली महाराष्ट्र स्टेट में एक इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था, दैट इज़ फॉर डिजिटल रोल. ओके, सो उस रोल में अभी तक बेसिकली अभी जो पैटर्न चल रहा था वो यही था कि पहले टीआर राउंड होता है टेक्निकल, साथ में एमआर एंड देन एचआर राउंड होता है एंड उसके बाद आपको रिजल्ट बताया जाता है थ्रू ईमेल के थ्रू या फोन कॉल्स के थ्रू. बट अब नॉर्मली इस सिनेरियो में क्या हुआ कि टीआर एंड एमआर राउंड के बाद ओनली सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को ही एचआर राउंड में बिठाया जा रहा था, मतलब आपको वहीं पे रिजल्ट बताया जा रहा था. सो ये एक अच्छा पॉइंट भी है कि आपको सेम टाइम पे अपना रिजल्ट पता चल जाएगा, बट ये काफ़ी बड़ा चेंज आया है. राइट. ऑल्सो इस इंटरव्यू में अबाउट पहले तो आपका टीआर एंड एमआर राउंड हुआ, देन उसके बाद 10 मिनट्स आफ्टर ही एचआर राउंड हो गया जहाँ पे उन्होंने बेसिक क्वेश्चंस पूछे कि यू आर विलिंग टू रिलोकेट और नॉट, बैकग्राउंड एंड नाइट शिफ्ट के लिए जो बेसिक हम आपसे क्वेश्चन शेयर करते हैं. तो काफ़ी बिग चेंज है कि आप टीआर एमआर राउंड के बाद भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको रिजल्ट बता दे एंड एचआर राउंड में ना बैठने दें. अब ये काफ़ी स्पेसिफिक स्टेट्स में हो रहा है, हर जगह पे ऐसे नहीं हो रहा. अब मैं आपके साथ एक और सिनेरियो लाई हूँ. ये एक और कैंडिडेट का इंटरव्यू है जो कि गाजियाबाद में हुआ था एंड ये हुआ था 17 जून 2024. सो बेसिकली वहाँ पे 4 कॉलेजेस प्रेजेंट थे एंड 14 प्लस डिजिटल पैनल्स थे. अब वहाँ पे भी ये सेम चल रहा था कि पहले टीआर राउंड हो रहा है, एमआर राउंड हो रहा है, देन एचआर राउंड हो रहा है. बट यहाँ पे कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस नहीं हो रहा था. यहाँ पे हर एक स्टूडेंट को बेसिकली एचआर राउंड देने का मौका दिया जा रहा था और उसके बाद ही रिजल्ट बताया जाएगा उनको थ्रू मेल. सो बेसिकली आपके स्टेट पे डिपेंड करता है और आपके पैनल पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सेल्फ इंट्रोडक्शन, देन द प्रोजेक्ट्स. ऑल्सो उन्होंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे इनसे लाइक लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में. देन टीआर राउंड के बारे में क्वेश्चंस हुए टेक्निकल में डीबीएमएस, सीक्वल और ऊप्स के कंसेप्ट पूछे गए. अब ऊप्स में बेसिकली हम क्या करते हैं, काफ़ी सारे बच्चे की डिफाइंस पढ़ जाते हैं या उसकी थ्योरी पढ़ जाते हैं, पर नहीं, उन्होंने स्पेशली इम्प्लीमेंट कराया उसे कोड में भी. तो जब भी आप ऊप्स कर रहे हो आप रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल और सिंटेक्स के साथ उसे करें. ऑल्सो दिस मच विल बी आस्क्ड इन द टीआर राउंड. देन एचआर राउंड हुआ जो कि 1 आवर के बाद हुआ, जिसमें आपसे नॉर्मल जो क्वेश्चंस हर एक में पूछे भी जा रहे हैं कि हम बार बार आपको बताते भी हैं कि रिलोकेट कर सकते हैं नाइट शिफ्ट के लिए. अगर आपको डिजिटल की जगह निंजा प्रोफाइल दे दी जाए तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे. ऑल्सो आपकी फैमिली डिटेल्स एंड बैकलॉग. सो ये बेसिक जर्नल क्वेश्चंस पूछे गए. ऑल्सो ये एक बहुत ही स्टार पॉइंट है जो स्टूडेंट ने एडवाइस किया अपनी तरफ से कि जब आप ऊप्स कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे तो साथ में आप उसकी डेफिनेशंस के रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स भी पढ़िएगा ताकि आप वहाँ पे अपने इंटरव्यू में अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन कर पाए. द नेक्स्ट इज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अब डिजिटल में ही 4 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड 1 sorting एल्गोरिथम पूछी गई थी, दैट इज बबल सॉर्ट. तो sorting एल्गोरिथम, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, जितनी भी sorting एल्गोरिथम है, क्विक सॉर्ट, इन सबको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा. एंड सीक्वल की क्वेरीज पूछी गई थी जो कि जॉइंस पे बेस्ड थी. ऑल्सो एमआर राउंड में भी थोड़े डेवलपमेंट के क्वेश्चन पूछे गए थे. नॉर्मली एमआर राउंड में एचआर रिलेटेड या कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, पर यहाँ पे डेवलपमेंट क्वेश्चंस थे. एसडीएलसी लाइफ साइकिल के बारे में पूछा गया था, एमएल और एआई में डिफरेंस पूछा गया था. तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं. ऑल्सो ये एक और इंटरव्यू था, डैट इज फॉर डिजिटल, जिसमें अपनी इंट्रोडक्शन देनी थी आपको. देन आप, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आपको अपनी इंट्रोडक्शन इस तरीके से देनी है कि जो भी आपने अपने रिज्यूमे के अंदर ना लिखा हो, बिकॉज हम अपने रिज्यूमे में काफ़ी कुछ लिख देते हैं एंड जब हमसे कोई क्वेश्चन पुट करता है कि कुछ ऐसा बताइए जो रिज्यूमे में नहीं है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आप इसका आंसर भी ऑलरेडी प्रिपेयर करके जा सकते हैं. ऑल्सो काफ़ी सारे आपको एग्जाम्पल्स देने होंगे. बुकिश लैंग्वेज उन्हें नहीं चलेगी. जो पिछले 3 मैंने एक्सपीरियंस में भी सेम बात बोली, जो भी आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो उसमें एग्जाम्पल्स कीजिए, रियल लाइफ प्रॉब्लम कीजिए. एक बुकिश डेफिनेशन से सिर्फ वो सेटिस्फाई नहीं होंगे आंसर से.
देन दे वांट मूव इन ऊप्स, एंड ऊप्स के पिलर्स के बारे में पूछा गया, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया, एंड एक सिंपल सा कोड प्रोग्राम दिया, नेम स्पेस एसटीडी लाइब्रेरी के बारे में पूछा। अब डीएसए बेसिक्स पे आपसे एरे लिंक लिस्ट के क्वेश्चन पूछे, एक कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग एरे में क्या डिफरेंस होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आप जो भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम करते हैं, कोई भी एल्गो करते हैं, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्लीज़ बहुत अच्छे से करिएगा। डेटा टाइप्स, लीफो एंड फीफो के बारे में डीएसए में। ऑल्सो आपको नर्वस नहीं होना अपने इंटरव्यू में, बिकॉज कम्युनिकेशन बहुत और आपकी जो अंदर का कॉन्फिडेंस है वो बहुत मैटर करता है इंटरव्यू के टाइम पे। ऑल्सो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे एमआर पूछ सकते हैं, तो इसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। ओके। ऑल्सो अदर देन दैट आपकी रिलोकेशन जो कि सिमिलरली पूछी जाती है, एंड एक एडवाइस दी एचआर ने कि आप C++ में बहुत अच्छे हैं, तो आप उसको इम्प्रूव करिए, आपको उसमें और भी अच्छा होना चाहिए था। तो प्लीज़ अगर आप अपने रेज्यूमे में कोई भी लैंग्वेज मेंशन कर रहे हैं, या आपने जिस भी लैंग्वेज पे या टेक्नोलॉजी पे अपने प्रोजेक्ट्स करे हैं, तो इन दोनों को आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना होगा, बिकॉज ये आपके मास्टर्ड एक प्लस पॉइंट है आपके लिए, जहाँ से आपसे क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। अदर देन दैट एक और डिजिटल रोल का एक्सपीरियंस है, एंड इंटरव्यू अकॉर्डिंगली 30 to 40 मिनट्स चला। 30 मिनट्स आपका TR राउंड एंड MR राउंड चला, देन 10 to 15 मिनट्स के अराउंड आपका HR राउंड हुआ। इसमें रिसेंटली TCS डिजिटल रोल के लिए इंटरव्यू हुआ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन टेल मी अबाउट योर सेल्फ, देन टेल मी अबाउट योर सर्टिफिकेशंस, व्हाई डिड यू सेलेक्टेड बाय TCS और एनी अदर कंपनी, सीक्वल की कुछ कमांड्स के बारे में पूछा गया, स्टॉक एंड सेल एक DSA प्रॉब्लम है उसके बारे में पूछा गया, पाइथन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर इन कैलकुलेटर, इस टाइप के क्वेश्चंस पुट करे गए थे। ऑफ कोर्स अगर ये डिजिटल प्रोफाइल है तो यहाँ पे DSA से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस होने वाले होंगे। ऑल्सो HR राउंड में भी आपसे रिज्यूमे के बारे में क्वेश्चंस पुट किए गए। डिड यू स्टार्ट द एक्सप्लोर कोर्सेज, आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर निंजा रोल प्रीवियसली, लाइक प्रीवियसली भी इस कैंडिडेट ने कभी इंटरव्यू दिया होगा TCS NQT जो कि पेड हो सकता है, जहाँ पे इनका निंजा के लिए सिलेक्शन हुआ हो। वाई आर यू डूइंग टू लर्न द न्यू टेक्नोलॉजीज, अब आप न्यू टेक्नोलॉजीज को लर्न करने के लिए क्या कर रहे हैं, रीलोकेशन के लिए। सो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। अब आपने इन सब एक्सपीरियंस में एक चीज़ नोटिस की होगी कि DBMS, डाटा स्ट्रक्चर्स, ऊप्स या फिर सीक्वल, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है, इन सब से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं टेक्निकल में, प्लस एप्टीट्यूड भी आपसे पूछा जाएगा, और NQT में भी एप्टीट्यूड आता है। सो बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो अगर आप भी अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारा संकल्प या योद्धा बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, कि डेफिनेटली 102% आपको बहुत एडवांटेज देगा कि आप अपने इंटरव्यूज़ को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि आपको लाइव क्लासेस मिल रही होंगी। ऑल्सो एप्टीट्यूड, वर्बल और DSA, सूडो कोड्स, हर एक टाइप की आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि आप कैसे पढ़ सकते हैं, रोड मैप प्रोवाइड किया जाएगा, लाइव सेशंस होंगे। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट कोर्स फॉर यू गाइज। आप प्लीज़ इसको चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और भी कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑल्सो 24 एंड 25 बैच के स्टूडेंट्स के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा कि आप कौन से बैच के हैं, ताकि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सके। ऑल्सो अगर आपका TCS से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे ही मुझे या फिर कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को बता सकते हैं। सो बेसिकली हम उस क्वेश्चन को आपको आंसर कर रहे होंगे कमेंट सेक्शन में। सो इससे आपकी भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हिट अ लाइक बटन।